सर, आदित्य सेठ के पेरेंट्स का पता चल गया है। शंकर नारायण सेठ नागपुर के बहुत बड़े कपड़ों के व्यापारी है। पर सर पर सर उन्होंने बॉडी क्लेम करने से मना कर दिया। क्यों? 7 साल पहले ही आदित्य प्रॉपर्टी से अपना शेयर लेके ऑस्ट्रेलिया चला गया था। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि 1.5 साल से वो इंडिया में है। शायद उसे मालूम था कि उसकी बॉडी को क्लेम नहीं किया जाए। तो साफ है, केस क्लोज कर सकते हैं अभी। कैसे? जो भी सबूत मिले उससे यही पता चल रहा है कि पागल था। शायद हाँ, शायद नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? कल मिल जाएगी। जैसे ही मिलती है मेरे पास लेकर आओ। सर, क्या बात है? कामले, वो बंदा एक मल्टीनेशनल में काम करता था। इतने कायदे से उसने अपने मरने का प्लान बनाया। सारे पैसे उसने खर्च कर दिए। आखिरी के 2 महीने 5 स्टार होटल में रह के आया। इतनी प्लानिंग से काम करने वाला बंदा पागल नहीं हो सकता। जितना मैं इसके बारे में जानता जा रहा हूँ, उतना मैं उसको समझता जा रहा हूँ। तो सर मुझे बताइए, वो क्या कर रहा था जब उसने अपनी फैमिली को छोड़ा और मुंबई जैसे महंगे शहर में बिना जॉब के 1.5 साल से रह रहा था? वो अपने जुड़वा भाई को मार रहा था कामले। मुझे इस आदमी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या करता था, किससे मिलता था, सारे कनेक्शन। तभी फैसला हो पाएगा। Aditya, I got to know that you're willing to resign, but I'm still not clear with the reason. It's your decision in the end. As a friend, could you tell me what are your future plans? मैं कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहता, बस वहां रह के अपनी लाइफ अपने तरह से एंजॉय करना चाहता। Come on, Aditya. तुम्हें लगता है तुम अपनी सेविंग्स के बूते पूरी लाइफ निकाल सकते हो? हाँ सर, मेरे पास इतने पैसे हैं जिसमें पूरी लाइफ हंसते गाते निकाल दूं। परफेक्ट है। इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका अहम भी जन्म लेता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उसके अहम की सीमाएं भी बढ़ती जाती हैं। जब लोग किसी के मरने पर रोते हैं तो वो उसके अहम के मरने पर रोते हैं। मैं ऐसी मौत नहीं चाहता। मैं मरने से पहले अपने रिश्तों को, अपनी बंदिशों को, अपने धन को, सबको मार देना चाहता हूं। जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो मेरा अहम भी नहीं रहेगा, और यही होगी तो परफेक्ट डेथ। जी। नेहा चोपड़ा, राइट? हाँ। कबीर नारायण, मुंबई पुलिस। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। आदित्य सेठ को जानती हो? नहीं, मैं किसी आदित्य सेठ को नहीं जानती। 3 दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया। अब आदित्य सेठ को जानती हो? मैं और आदित्य ऑस्ट्रेलिया में मिले थे। हम एक ही कंपनी में काम किया करते थे। He was different. उससे कभी कोई चीज का गुस्सा नहीं आता था और ना ही कभी फर्क पड़ता था। वो वही करता था जिसका उसे मन होता था। उसने कभी किसी को कोई बात का रीजन नहीं दिया। 4 साल साथ रहने के बाद एक दिन अचानक छोड़कर चला गया, वो भी बिना कोई रीजन दिए। मतलब जब वो तुम्हें छोड़कर गया, उस टाइम तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? नहीं, बस एक दिन वो बिना बताए कहीं चला गया। क्या तुम्हें कभी लगा कि वो डिप्रेस था? डिप्रेस्ड और वो कभी नहीं। उसके अपनी लाइफ के कुछ रूल्स थे जो वही जानता था और वही करता था। नेहा,
तुम पहली वो शख्स हो जिसे मैं मिला हूँ जो आदित्य को इतने करीब से जानती थी। पर किसी अपने के जाने का जो दुख होता है, मैं वो तुम्हारे चेहरे पर देख नहीं पा रहा हूँ। शायद आप सही कह रहे हैं इंस्पेक्टर, पर उसके जीने या मरने से फर्क पड़ना मुझे बहुत पहले ही बंद हो चुका है। हेलो। जी सर। सर बस हॉस्पिटल से निकल ही रहा था। रिपोर्ट आपको कल सुबह दिखाता हूँ। अभी नहीं सर, वाइफ इंतज़ार कर रही है घर पर। ठीक है सर, आता हूँ।